हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका उत्तर है रतौंधी। इस बीमारी में रात के समय मरीज को कम दिखाई देता है। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? उत्तर है लाल रंग के प्रकाश में। जैसे आप सबको मालूम है कि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दर सबसे अधिक होता है, इसलिए उसमें अधिक होती है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर है 206 हड्डियां। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई परीक्षाओं पूछी जाती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो वो है फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। इसको याद रखना है कि आपको हमारे शरीर के जांघ में सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है, जिसका नाम है फीमर। प्रश्न पांचवा, अब छोटी हड्डी के बारे में भी जान लें कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? उसका नाम है स्टेपीज और ये कान में पाया जाता है। मनुष्य में शिशु अवस्था में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 300 हड्डियां। अब देखिए, कुल हड्डियां हमारे में 206 पाई जाती हैं, शिशु अवस्था में 300। इसका मतलब है कि जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए 300 की जगह पर 206 हड्डियां रह जाती हैं। प्रश्न सातवां है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले जैविक लक्षणों को क्या कहते हैं? मतलब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाती है, उस लक्षण को क्या कहते हैं? हम अनुवांशिकी। उसके बाद है आठवां, हैजा रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो हैजा रोग से प्रभावित होने वाला अंग आंत है। जैसे कि हमारे शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत पाई जाती है, तो आंत ही है जो हैजा रोग से ज़्यादा प्रभावित होता है। प्रश्न नौवां, थायमिन को किस विटामिन के नाम से जाना जाता है? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर के विकास के लिए विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो थायमिन नामक जो विटामिन है वो उसको B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, उसका नाम है स्कर्वी। इस रोग में विटामिन सी की कमी से हमारे जो जीभ होते हैं उनमें छाले पड़ जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि हमको नींबू, आंवला, इनके अचार ज़्यादा खाना चाहिए। ये विटामिन सी की पूर्ति करते हैं। 11वां, बच्चों में किस विटामिन कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? वो है विटामिन डी। उसके बाद है 12वां, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है? वही है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जो कि खट्टे अर्थात रसीले फलों में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, सार्वत्रिक दाता माने यूनिवर्सल डोनर के नाम से कौन सा रक्त समूह जाना जाता है? जैसे आप जानते हैं कि हमारा रक्त समूह O, AB, A+ पाए जाते हैं, तो उसमें से O को माना जाता है। उसके बाद है कोशिका का ऊर्जा घर माने पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वह पार्ट है कोशिका का जहाँ वह अगले कार्यों के लिए, अपने दैनिक कार्यों के लिए एनर्जी को स्टोर करके रखता है, इसलिए उसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रश्न 15, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या है? उत्तर है परमाणु। उसी प्रकार यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? उसका उत्तर है अणु, क्योंकि परमाणु को उससे और छोटे भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न 17 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वह है उत्तल लेंस। उसके बाद है 18, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उसका है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती हैं, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है उत्तल और अवतल का। 19वां प्रश्न है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर। 20 है, बल का SI मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है न्यूटन। इस प्रकार साथियों, आई होप सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू टू ऑल।